तो सबसे पहले मैं बेगमपुरा के बारे में बताना चाहूंगा कि बेगमपुरा की अवधारणा हिंदी के महान संत कवि रैदास ने दी है। ये बेगमपुरा क्या है? उन्होंने पूरा एक पद लिखा है बेगमपुरा शहर पर। क्या लिखा है? बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नहीं तिहि ठाऊ। शहर का नाम बेगमपुरा है। बेगमपुरा शहर को नाऊ, नाऊ माने नाम, नेम। बेगमपुरा शहर का नाम है। एक दूसरा भी अर्थ आप इसका कर सकते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाऊ, नाऊ माने नमन करना, दोनों होता है, श्लेष अलंकार वहां है। बेगमपुरा शहर को नाऊ, मैं बेगमपुरा शहर को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्यों भाई, क्या है बेगमपुरा शहर में? क्या है, क्या उसकी खासियत है कि संत जैसे संतों के संत रैदास नमन करते हैं मीराबाई के गुरु? इसलिए कि दुख अंदोह नहीं तिहि ठाऊ। वहां न दुख है, न चिंता है, न शोक है, न डर है। कहां? बेगमपुरा शहर में। कायम दायम सदा पातिशाही, दामन साम एक सो आही। बेगमपुरा की खासियत क्या है? खासियत क्या है कि वहां सदा पातिशाही रहती है, आत्मिक हुकूमत। कायम माने कायम रहता है, दायम, दायम माने दया की, करुणा की, सदा पातिशाही। और सामन दाम, दामन साम एक सो आही। न वहां साम है न दाम है, ये सब नहीं चलता है। रैदास क्या लिखते हैं? निचली पंक्ति जरा देखिए। त्यू त्यू शैल करे करहि जीव भावे। त्यू त्यू माने वहां वहां, शैल माने सैर, सफर कीजिए। करहि जीव भावे, जो जी में आता है वहां वहां आप सैर कीजिए, सफर कीजिए, आ जा सकते हैं की छूट है, आने जाने की छूट है। यही बात तो बेगमपुरा में संत रैदास कहते हैं, त्यू त्यू शैल करहि जीव भावे। जहां जहां आपको सैर करने की, जहां जहां आने जाने की, आपका आने जाने का आपका मन करे, वहां वहां जाइए। और निचली पंक्ति का महरम महल न को अटकावे। महरम महल न को अटकावे। महरम माने क्या? महरम, हरम, हरम जानते हैं ना, हरम का निवास। महरम महल माने अंतःपुर, जहां वो राजा रहता है बेगमपुरा शहर का, वहां भी जाने से आपको कोई अटका नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं है। आप सीधे राजा के अंतःपुर में जा सकते हैं। यही तो बात है। या रनिवास कहिए, वो रोधन का मतलब गभागार माने अंतःपुर में भी रहूं तो प्रतिवेदकों को छूट है। मैं सो रहा हूं तो भी आने की छूट है। जनता का जो दुख है उसे बताने की छूट है। यही बात तो है बेगमपुरा में। महरम महल न को अटकावे। तो यह है बेगमपुरा, जिस पर ये गेल ओमोएट ने 2009 ईस्वी में एक किताब लिखी है, सीकिंग बेगमपुरा, बेगमपुरा की खोज। वही बेगमपुरा जिसकी परिकल्पना, जिसकी संकल्पना संत रैदास करते हैं। इसी नाम से तो वो गाड़ी है बनारस वाली, याद है, बेगमपुरा एक्सप्रेस। खैर, बेगमपुरा के बाद मैं अमरदेशवा पर आता हूं। अमरदेशवा की संकल्पना कबीर ने की है। और कबीर का अमरदेशवा कैसा था? वो भी बेगमपुरा से मिलता जुलता है। जहां से आयो अमर वह देशवा, कबीर कहते हैं। अमरदेशवा कैसा है? वहां वर्ण व्यवस्था नहीं होगी, जाति पाति नहीं होगी,
असमानता नहीं होगी, सभी समान होंगे। बाभन छत्री न शूद्र बैसवा, मुगल पठान नहीं सैयद से खवा। वहां न ब्राह्मण होंगे, न क्षत्रिय होंगे, न शूद्र होंगे, न वैश्य होंगे, न मुगल होंगे, न पठान होंगे, न सैयद होंगे, न शेख होंगे, कोई नहीं होगा। न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न वर्ण व्यवस्था होगी, न जाति व्यवस्था होगी। कतिपय आलोचकों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कबीर के इस पद पर कि इसमें मुगल शब्द कैसे आया, क्योंकि मुगल तो तब थे नहीं, पठान थे, मुगल कैसे आया? नहीं, मुगल आ सकता है, मुगल राज नहीं आया, लेकिन मुगल से भारत वाकिफ नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्या शेरशाह, ये जहांगीर और शाहजहां के जमाने में क्या अंग्रेज से लोग वाकिफ नहीं थे? अंग्रेजी राज भले आया पलासी युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद, वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले तो जनता वाकिफ थी, यहां के राजा तक वाकिफ थे। मुगलों से कबीर वाकिफ थे, मुगल राज नहीं आया था, यह अलग बात है। यह इसलिए इस पर प्रश्न चिन्ह उठाना व्यर्थ है। तो कबीर कहते हैं कि मेरे अमर देशवा में ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र न वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद से खवा, आदि ज्योति नहीं गौर गणेशवा, गौरी गणेश नहीं होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश न शेषवा। न ब्रह्मा होंगे, न विष्णु होंगे, न महेश होंगे, न शेष होंगे, सभी राज्य की सीमा से बाहर होंगे। जोगी न जंगम मुनि दरवेशवा, न जोगी होंगे, न जंगम होंगे, न मुनि होंगे, न दरवेश होंगे, आदि न अंत न काल कलेशवा, काल का क्लेश नहीं होगा। और दास कबीर ले आए संदेशवा, सार सबद गही चले वही देशवा। जाति पाति नहीं होगी कबीर के अमर देशवा में, नो बीजा, कोई अनुमति पत्र नहीं है ऐसे लोगों को बसने के लिए अमर देशवा में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वेटिंग फॉर ए वीजा, तो वीजा प्रतीकात्मक है। वो वीजा देश में आने और देश से बाहर जाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने ही देश में वीजा उनको नहीं मिल रही है, स्कूल में घुसने का, स्कूल में बैठने का, होटल में रहने का, पानी पीने का, सड़क पर चलने का, घोड़ा गाड़ी पर चढ़ने का, नो वीजा। तो कबीर के अमर देशवा में भी ऐसे लोगों को वीजा नहीं है जो जाति पात करेंगे, जो भेदभाव करेंगे, जो इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, उनके लिए नो वीजा। और तुलसीदास का रामराज, तुलसीदास का रामराज कैसा है? मानस में इसका वर्णन है क्या? वर्णाश्रम निज निज धर्म, नियत वेद पथ लोग। माने वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम के हिसाब से अपने अपने धर्म पर सबको चलना है। ब्राह्मण का धर्म अलग होगा, वैश्य का अलग होगा, शूद्र का अलग होगा, क्षत्रिय का अलग होगा, सबको अपने अपने वर्णाश्रम के हिसाब से धर्म पर चलना है और वेद पथ पर चलना है, वेद के बताए रास्ते पर चलना है। और इस रास्ते पर चलने पर तुलसीदास कहते हैं कि चल ही सदा पावहि सुखई। अगर चलिएगा तो हमेशा सुखी रहिएगा, न भय होगा, न शोक होगा, न रोग होगा। उल्टी बात है, उल्टी बात इसलिए है कि तुलसीदास का जो रामराज की परिकल्पना है वो 1576 ईस्वी की है। रामराज की जो कल्पना है, तुलसीदास के रामराज की जो संकल्पना है वो 1576 ईस्वी की है। और थॉमस मोर ने जो यूटोपिया की संकल्पना दी है वो 1516 ईस्वी में। अब देखिए, थॉमस मोर
1516 ईस्वी में यूटोपिया की अवधारणा कंसेप्ट प्रस्तुत करते हैं। देखिए, और मोर से दूर नहीं है, वो है टॉमस मोर, जिन्होंने 1516 ईस्वी में यूटोपिया की संकल्पना की। पश्चिम के देशों में जो सामंतवाद था उसके विरुद्ध। और तुलसीदास ने 1576 में इनसे कम से कम 100 साल पहले संत रविदास ने बेगमपुरा की और संत कबीर ने रामराज की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नो डाउट, कम से कम 100 साल पहले। बेगमपुरा अमरदेशवा के बाद 100 साल बाद, 100 साल से अधिक बाद कहिए, टॉमस मोर ने यूटोपिया की संकल्पना प्रस्तुत की। तुलसीदास ने रामराज की परिकल्पना प्रस्तुत की। अब यह प्रतिक्रिया थी या नकल थी, यह एक डिबेट का विषय हो सकता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।